नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो तेज पर। हम जेमस्टोन्स की बात कर रहे हैं और आज हम डायमंड हीरा जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस स्टोन है और शुक्र ग्रह के अधिपत्य में आता है। आज हम बात करेंगे कि इसकी संपूर्ण और सही धारण विधि क्या है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसको धारण करने की निश्चित विधि है, उसको फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज इसी की चर्चा हम करेंगे और जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं वो आपके कमेंट बेस्ड लिए हैं, क्योंकि एक सीरीज हमने पीछे चलाई जिसमें हमने लग्न अनुसार बताया कि किस लग्न के अनुसार कौन सा रत्न आपको लाभप्रद रहेगा, कौन सा भाग्य लाभ देगा, कौन सा स्वास्थ्य लाभ देगा, कौन सा संतान लाभ देगा। पूरी एक सीरीज है सभी लग्न में, मेष से लेकर और मीन तक। आज अब इस हीरा रत्न की बात करेंगे और प्रश्न कि इसकी धारण विधि क्या है, इसका क्या कोई उपरत्न भी है, किस नक्षत्र होरा और किस वार में हमें यह पहनना चाहिए, कितना टीका पहनना चाहिए और हम किस उंगली में से धारण कर सकते हैं, किस फिंगर में से धारण कर सकते हैं और हमें किस समय अवधि के बाद यह बदल लेना चाहिए। ऐसे ही सब प्रश्नों का उत्तर लेके हम आए हुए हैं। अगर कोई प्रश्न इसमें रह गए हैं तो फिर से कमेंट आप कीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमंड की कि इसको धारण करने की विधि क्या है। देखिए, डायमंड शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो शुक्रवार को इसको धारण किया जा सकता है और सूर्य उदय से ठीक 1 घंटे के भीतर भीतर इसको धारण कर लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी होरा जो वार होता है उसकी होरा उस दिन होती है। सुबह जब सूर्य उदय होता है उससे ठीक 1 घंटे उसी ग्रह की होरा होती है। तो शुक्र ग्रह के अधिपत्य में है हीरा, तो आपको वहां शुक्रवार का दिन चूज करना चाहिए। और यह किस दिन, अगर हम पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष विशेष रूप से चूज करें, क्योंकि शुक्ल पक्ष किस लिए चूज करते हैं, क्योंकि वहां चंद्रबल बढ़ता हुआ होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष को अच्छा माना गया है। दूसरा, अगर आपको यहां पर नक्षत्र मिल जाए पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा या भरणी, तो यह तीनों ही नक्षत्र शुक्र ग्रह के हैं। तो आपको अगर शुक्रवार के दिन इन तीनों नक्षत्र में से कोई नक्षत्र अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन होरा का तो विशेष रूप से ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। उसके बाद किस हमें फिंगर में यह धारण करना चाहिए। देखिए, यहां पर वैसे तो अगर हम बोले तो अंगूठा यह है जो इसके नीचे ठीक यहां पर हमारे यहां शुक्र का पर्वत है, पर क्योंकि यहां पहनना अच्छा नहीं लगता या यहां पहनना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए लोग यहां ना पहन के अब इसको कहां पहने, इसकी मित्र जो है उनकी फिंगर में हम पहन सकते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे कि यहां पर हम ये मिडल फिंगर जो है शनि की फिंगर है, शनि और शुक्र की विशेष मित्रता है, तो हम इस मिडल फिंगर में इसको धारण कर सकते हैं। अब धातु विशेष रूप से मैं यहां बता दूं, धातु में क्या है, जनरली लोग ले तो डायमंड लेते हैं लेकिन उसको पहन लेते हैं किसमें, चांदी में। अगर एक्चुअल में पूछें तो इसका जो सही जो धातु है जिसको मैं मानता हूं प्लैटिनम है। तो प्लैटिनम में अगर धारण करेंगे तो यह विशेष रूप से आपको फायदा देगा, या व्हाइट गोल्ड में। इसका धातु कभी भी चांदी नहीं हो सकती, चांदी में पहन लिया जाता है क्योंकि प्लैटिनम भी एक्सपेंसिव है, तो इसलिए उसको इग्नोर करके जनरली चांदी में पहन लिया जाता है। अब यहाँ इसको कैरेट में ले सकते हैं। अब आप 5-6 कैरेट तो ले नहीं सकते, आधा कैरेट 1/4 कैरेट लेकर हम कहते हैं कि इसको आप कीजिए। अब इसका उपरत्न जनरली लोग पहनते हैं क्योंकि डायमंड काफ़ी महंगा रत्न है, इस वजह से लोग जनरली इसके उपरत्न पर चले जाते हैं, जो कि ओपल है। और ओपल में भी ऑस्ट्रेलियन ओपल, फायर ओपल, वह विशेष रूप से लाभकारी है। तो उसको आप ठीक, मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकते हैं उतना पहन सकते हैं। उसमें रत्ती का निर्धारण कम से कम तो 7 रत्ती पहनिए ही, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। जितना आप अपने आर्थिक रूप से आप बाय कर सकते हैं, पहन सकते हैं, उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहनिए, आपको लाभ देगा। वहीं कितने समय अवधि पर यह हमें बदल लेना चाहिए, इसकी समय अवधि फिर से मैं कहूँगा, मैं 5 साल बोलकर चलता हूँ। 5 साल की समय अवधि के बाद हमें यह रत्न चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद हमें फिर से दूसरा आप ऊपर लीजिए और सेम विधि आपको करनी है, नक्षत्र चूज करना है। और इसका मंत्र क्या है, ओम सुम शुक्राय नमः।
जो सुम संपुट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली लोग कहते हैं इस मंत्र को कहने से क्या एक्टिवेट हो जाएंगे एनर्जीज, बिल्कुल एक्टिवेट हो जाती हैं। मंत्रों में वाइब्रेशंस होती हैं और एक ऑरा और एक नेगेटिविटी को किल करने का कार्य करती हैं। जिस समय में आप यह रत्न धारण करेंगे तो ओम शुम शुक्राय नमः का कम से कम एक माला जाप करेंगे। वही पंचामृत में आपको इसको डिप करना है। एक दिन पहले शुक्रवार को अगर आप पहन रहे हैं तो बृहस्पतिवार की शाम को उसको डिप कर देंगे, मंदिर में रखेंगे या गंगा जल में, और उसके बाद इसको आप नेक्स्ट डे शुक्रवार को जब पहनेंगे तो ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें। उस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें। और गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने बताया आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसकी गोल सेटिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर गोल सेटिंग नहीं होगी तो हमको पता नहीं है हमें जाना कहाँ है। तो रोड मैप जरूर तैयार करके रखें। अपने मन में ऐसा विचार जरूर करें कि यह रत्न आप जिस कार्य के लिए धारण कर रहे हैं उस कार्य को पूर्ण होने के लिए आप प्रार्थना करेंगे और तब इस रत्न को धारण करेंगे। तो विशेष रूप से आपको उसको मिडिल फिंगर में ध्यान करना है, ध्यान रखिए। हालांकि इसको अंगूठा जो हमारा थंब है यह इसका एक्चुअल में अगर हम बोले तो फिंगर है, पर यहाँ धारण करना अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें कर सकते हैं। और मंत्र बड़ा जरूरी है। संपुट सुम जो हमने बताया, संपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें वाइब्रेशंस होती हैं जो आपकी एनर्जीज को एक्टिवेट करती हैं, एनर्जीज को बैलेंस करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज को किल करती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे ही प्रश्न इसमें कवर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसका जल्दी से जल्द हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही प्यार अपना देते रहिए। और भी हमारे वीडियोज़ आए उस पर बहुत आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, व्यूज़ भी हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इस तरह के जो ज्ञानवर्धन वाले वीडियो हैं, आपका ही ज्ञानवर्धन नहीं होगा, यह और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनका ज्ञानवर्धन भी हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।